अरे ठीक है, मैं आता हूँ। ओके ओके। अरे अरे साहब जी, आपकी बहन आपको धोखा दे रही है। अगर मेरी बात के यकीन है तो आप इन्हें अकेला छोड़ के चले आइए। इनका एक बॉयफ्रेंड भी है, वो अपने फ़ोन कर बुला लेंगी। पूरा सब सामने आ जाएगा आपके। अरे वो कुछ नहीं, बच्चा मजाक कर रहा था। अच्छा भैया, आपके रहते हुए भी आपकी बहन को एक बच्चा छेड़ रहा था, तो फिर क्या फायदा आपको पुलिस वाला होने का? सारी मेरी हेयर स्टाइल खराब कर दी। कोई नहीं, मैं तेरा हेयर स्टाइल सही करवा दूंगा। शाम को तू आराम से भी स्कूल जा और अपना पढ़ाई पे ध्यान रख। फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और लड़कों से दूर ही रहना, समझी? हाँ ठीक है, मैं कौन सा किसी लड़के से बात करती हूँ, जाओ आप। यार गुस्सा मत होया कर तू। मैं ना ऐसा करता हूँ, शाम को तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा और तेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा। अभी मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है। मैं रात को ना 9-10 बजे तक आऊंगा और तुझे फोन करके आऊंगा। अभी तू अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल चली जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन चॉकलेट लाना भूलना मत। हाँ लेके आऊंगा बाबा, ठीक है, बाय। काम करती हूँ, बेबी को कॉल कर लेती हूँ। भैया तो चले गए, अब बेबी को कॉल करके ना घर पे ही बुला लेती हूँ, डायरेक्ट बेडरूम में। हेलो बेबी, मेरे भैया ना चले गए। हाँ वो दरोगा भाई, तुम एक काम करो, मेरे घर पर आ जाओ और ना डायरेक्ट बेडरूम में ही आना, ठीक है? अच्छा ये मैटर है। इसका मतलब रामू सही कह रहा है कि इसका चक्कर चल रहा है। हाँ नहीं तो आज इस लड़के को कौन आएगा मेरे घर पे, उसकी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी विवेक नहीं। चक्कर चल रहा है। बेबी माय स्वीट हार्ट, तुमने बुलाया और मैं चला आया। बेबी तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मेरा खड़ूस भाई है ना, हमें मिलने ही नहीं देता। अरे यार नम्मी, क्या कर रही हो? उंगली तोड़ोगी क्या मेरी? बेबी तुम्हें पता है, एक सेकंड के लिए भी मैं तुमसे दूर होता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे जीवन में। एक अकेलापन सा लगता है मेरे को। अरे बाबू, हम बताए जल्दी से ना शादी कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट मैरिज कर लेंगे हम दोनों। मैं कौन सा मना कर रही हूँ तुमसे, लेकिन तुम ही हो, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो। मेरे भैया ना ऐसे करने भी नहीं देंगे। अगर उन्हें गलती से भी पता लगा ना, तुम तो जेल में चक्कियां पीसोगे। मेरा काम तो सिर्फ एक ही है, तुमको प्यार करना। अगर दूसरा मैं काम करूंगा बेबी तो फिर तुमसे प्यार कैसे करूंगा? और तुम तो मुझे अपने भैया के पॉकेट में से पैसे चोरी कर करके दे देते हो ना, तो मेरा तो खर्चा पानी चलता रहता है और ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं तो बोल रहा हूँ घर जमाई बन जाऊंगा। अपने भैया से बात कर लेना कि तुम्हारा जो दामाद है ना हमारे घर में रहेगा, सेवा करता रहेगा। अरे नौकर की भी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, मैं इतना काम करूंगा बेबी। अरे मुझे पति चाहिए, नौकर थोड़ी ना चाहिए। लेकिन तुम बात तो सही कह रहे हो कि प्यार तो तुम मुझे बहुत करते हो, लेकिन यार भाई कैसे मानेगा मेरा? आज भी वो पता है मुझसे क्या बोल रहा था कि ना लड़कों से दूर रहियो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उसको मेरे पे शक तो नहीं हो गया है। बात बताओ, लड़कियां लड़कों के साथ ही तो रहेंगी। अरे अलग थोड़ी ना रहेंगी। पता नहीं कौन से जमाने के हैं, मैंने भी उनका नाम सुना है, पता है? अरे कोई भी लड़की आती है ना कंप्लेंट लिखाने के लिए, लाइन मारते हैं उसके ऊपर वो। मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें मत करो, लाइन वाइन मारते हैं। मुझे पता है मेरा भाई कैसा है। हाँ थोड़ा उसमें है ना पुलिस लाइन में, इसलिए गुस्से का तेज है, बाकी और कोई बात नहीं है। अरे क्या तेज है, एक नंबर का पागल इंसान है, करप्टी इंसान है, रिश्वत खोर भाई है तुम्हारा। भैया आप ये कैसे बात कर रहे हो? और आप यहाँ कैसे पूछ के बैठे हो? जाके नाली साफ करो ना, नाली साफ करने आए थे ना आप। बेबी कैसी बातें कर रहे हो तुम? नाली तो मैं साफ कर दूंगा, पर भैया तो मत बोलो। तो पता है मेरा तो दिल टूट गया, तुम भैया बोल रहे हो मेरे से। बेबी बाबू कुछ भी नहीं हूँ मैं। ये कंधे कौन दबा रहा है? पर अच्छा लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है मसाज हो रही है मेरी बॉडी की। भैया भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ना इस लड़के का इनकाउंटर करने आया हूँ। वो नाली कौन सी है दीदी? इतनी देर से मैं तुमसे यही तो कह रही थी, यहाँ क्या बैठ गए हो? नाली साफ करो ना जाके। खड़े हो दोनों। नाली साफ करने आया है। भैया आप बोलो तो आपके कपड़े भी धो दूंगा मैं तो। धोएगा तो तू पता नहीं अब क्या क्या, वो भी थाने में जाके। और तू इस लड़के को अपने घर तक बुला लिया, अपने कमरे तक बुला लिया और मेरे सामने भी खड़ा कर दिया। कौन है लड़का, कौन है? बोल तो रही थी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आपको पता है ना मुझे कोई चिल्लाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बोल तो रही हूँ नाली साफ करने आया था और पता नहीं यहाँ आके क्यों बैठ गया। इसके लिए तो आप इसको सुनाओ, लेकिन मैं इसे जानती नहीं हूँ। अच्छा ये गोल्डन की चैन पहन रखी है, नाली साफ करने वाला है। ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, नाली साफ करने वाला है। ये नकली है, बोलो ना। अरे 20 रुपए की ली थी मैंने, जो मंगल बाजार लगता है उसमें से ली थी मैंने। भैया सब कुछ नकली है, ये कपड़े भी सब फर्जी हैं भैया, कॉपी हैं। हाँ तू भी कॉपी है। अब तेरी कॉपी ना कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैं तुझे थाने में ले जाके ऐसे धोऊंगा और तब तक तुझे तोड़ूंगा जब तक तू सच्चाई नहीं बताएगा कि तू उसका बॉयफ्रेंड है और कितने टाइम से कहाँ तू रहता है और क्या क्या तुम्हारे बीच हो चुका है।
बताएगा या मैं यहीं से मारता मारता तुझे नहीं। थाने तक लेके जाऊँ? नहीं बोल। मारना मत। ये ना जब स्कूल से बाहर निकलती थी ना तो मैं आइसक्रीम के ठेले पे खड़ा रहता था और वहां पर ना इसको देखता रहता था आइसक्रीम खाते खाते, और मुझे इतनी सुंदर लगती थी तो मेरा दिल आ गया। एक दिन मैंने इसको प्रपोज कर दिया, इसने तो झट से हाँ कर दिया। इसने तो बोला था कि अरे मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी आपको देखती थी जब आप आइसक्रीम के ठेले पे खड़े रहते थे। और इसको तब बाद में पता लगी कि वो आइसक्रीम का ठेला मेरा ही है, फिर तो बिल्कुल फ्लैट हो गई। इसे पता लग गया कि इसे फ्री में आइसक्रीम मिलने लग जाएगी, और बाद में वो मेरा ना आस्की के चक्कर में ठेला ही बंद हो गया। फिर मैं नल्ला बेरोजगार हो गया। उसके बाद ये मेरी बेबी, माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग। ओए बहन है वो मेरी। हाँ सिस्टर, ये सिस्टर। फिर ये क्या करती थी कि आपके पॉकेट से पैसे चोरी कर लेती थी, मुझे दे देती थी। क्या बोलूं, डंडे खाऊं क्या इनके, सच ना बताऊं तो। भैया भैया देखो, आपकी बहन से लाइफ में पहली बार गलती हुई है, प्लीज अपनी बहन को माफ कर दो ना। पहली बार गलती हुई? अबे तीसरी बार गलती कर चुकी है तू। पिछली बार तूने वो चॉकलेट वाला पटा लिया था, उससे पहले तूने कुरकुरे वाला पटा लिया था। तो कोई ढंग का लड़का नहीं पटा सकती है? क्या भैया? तेरे जैसे 3-4 का काट चुकी है ये। हैं? अब तुझे मैं थाने ले जाके मैं तुझे काटूंगा, इसको तो मैं आके सही करूंगा। पर तेरी शादी मुझे लगता है जल्दी करानी होगी। भैया मेरी उम्र क्या है, शादी के लायक थोड़ी ना हूँ मैं। अरे ये बात सीखी की लायक है तू? तुझे बात समझ में नहीं आती? तुझे 10 बार समझा रहे मैंने, लड़कों से दूर रहे। नहीं, किसी ने चॉकलेट दिखाई पट गई, किसी ने आइसक्रीम दिखाई पट गई। अरे मैं क्या ही बोलूं, तू थाने चल, सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकालूंगा, जब तक मारूंगा तुझे, जब तक तेरी आशिक का भूत उतर नहीं जाता। भैया आपने तो बोला था ना कि मैं सच बता दूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे। अबे 3 आशिक हो रहे इसके थाने में है, अब चौथा तू है, तुझे भी उसी डिपार्टमेंट में डालूंगा। सुबह शाम मार मिलती है, बढ़िया वाली मिलती है, मैं अपने हाथों से देता हूँ मार। अब अपनी बहन को सुधारो ना, हमें क्यों सुधार रहे हो? 3 4 लड़कों को, अरे इसको डालो ना जेल में। कौन बोलता है लड़कियों को इशारा करे और ये भी एक इशारे में पड़ जाती है? अबे तू मेरी बहन है, किसकी बहन है समझ में नहीं आता। चलो थाने चल। भैया भैया भैया